इस बार जो लोग छठ में घर आ गए, अगर 11 तारीख को स्कूल का बस्ता छाप कर आपने बटन दबाया, जनसुराज का सरकार बना, तब कोई लड़का यहाँ से बाहर मजदूरी करने नहीं जाएगा। सब लोग तैयार हैं? सब लोग तैयार हैं? पूरी ताकत से बोलिए जय बिहार, जय बिहार। स्कूल का आने दे, कोई रोजगार नहीं, कोई बेरोजगारी पे बात, रोजगार पे बात नहीं, तो बेरोजगारी पढ़ाई स्टूडेंट, हम खुद स्टूडेंट है, ग्रेजुएट है, अभी बीएड कर रहा हूँ। और काम वहाँ क्या कर रहा हूँ मैं, वहाँ क्या काम करते मैं काम कर कॉन्ट्रेक्चुअल लाइन में काम कर रहा हूँ। ऐसी हालत है हम स्टूडेंट का। अरे भावुक हो गया। मम्मी की याद आती है? मम्मी की याद आती है? बहुत याद आती है। अकेले बेटे हैं, बहुत दूर में रहते हैं। हम बिहारियों के लिए रोजगार जरूरत है, नेतागिरी कर करके हमें आपस में लड़ा दिया जाता है। हिंदू मुसलमान सिवा किया जी, उसके सिवा कुछ नहीं हो रहा हमारे देश। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है शाहिद रजा हुआ। आगे से हम टिकट दे रहे, पीछे से तुम। भाई भावुक हो गया। कह रहे हैं कि बाहर बिहारियों को गाली दी जाती है, मारपीट की जाती है, गलत व्यवहार किया जाता है। कह रहे माँ के अकेले बेटे हैं और बाहर जाके काम करना पड़ता है। बीएड कर रहे हो? अभी बीएड कर रहा हूँ मैं हरियाणा से। हरियाणा से बीएड भी कर रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं और काम भी कर रहे हैं। ये बिहारियों का दर्द है कि बाहर जाके कमाना पड़ता है। अगर हमें यही रोजगार बिहार में मिल जाता, हमें पढ़ने का अवसर है, हमारे पास पैसे नहीं है, तो हम काम करके पढ़ सकते थे, कुछ अच्छा कर सकते थे, लेकिन हमें ऐसा कुछ ऑप्शन नहीं है हमारे पास। ये बाहर जाने के ये आंसुओं का बोझ, ये आंसुओं का बोझ सरकार के ऊपर है। तो इस बार क्या करोगे चुनाव में? मैं तो कहता हूँ हर 5 साल में सरकार बदली जाए, चाहे आप पंचायत चुनाव हो, अगर पंचायत में हर साल मुखिया बदलिए, वार्ड का मेंबर बदलिए, जब तक बदलिए विकास नहीं होगा। क्योंकि जिसको अगर लगातार सत्ता मिलता है वो ताकतवर हो जाता है, वो कहता है अरे हमें तो मिल ही जाता है, हमें क्या करना है पब्लिकों के लिए, हमें छोड़ देता है ऐसे बेरोजगार। अगर इसको ताकतवर बनाना होगा, आपको हर साल आपको नया सरकार बनानी होगी, तभी जाके आप कुछ कर पाएंगे देश बहुत के। भावुक हो गया। माँ की याद आई तो बोला मैं माँ का इकलौता बेटा हूँ और बाहर काम करता हूँ, और उनके आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये आंसू इनके नहीं है, ये आंसू उस हर बिहार के युवा के हैं जो रोजगार की तलाश में बाहर जाता है, टिकट रिजर्वेशन नहीं मिलता है, बाथरूम के पास जो टॉयलेट है उसके अंदर घुस के जाता है, गाली खाता है और फिर अपने गांव आता है और फिर उसे कुछ नहीं मिलता, फिर वापस जाता है घर अभी मैं बार। दानापुर एक्सप्रेस से ही आ रहा हूँ, हालांकि इतनी भीड़ है गाड़ी में, रिजर्वेशन जनरल वाली हाल है। जैसे जनरल में ठूस के जानवरों की तरह भर दिया जाता है ना, जैसे कुंभ मेला में भगदड़ नहीं मच गया था भीड़ की में, उसी तरह से भीड़ मचा हुआ ट्रेन में। रिजर्वेशन में एक लात मारा इसको, ये उसको गाली, और चीटी आ रहा है जबरदस्ती थप्पड़, भाई तू पैसे निकाल, जबरदस्ती फाइन मार रहे हैं, वसूली करता है। जबरदस्ती फाइन मारता है 600, 700, 1000 रुपए, तब जाके आने। अगर उसमें बैठने के लिए भी जगह नहीं है, खड़े हो गए। अम्मा के लिए क्या लाए हो? अम्मा के लिए क्या लाए? मम्मी के लिए मैं खुद आया हूँ, क्योंकि उसका सपना मेरा बेटा मेरे साथ रहे। इससे बढ़िया अम्मी के लिए कुछ दुनिया में कुछ कर दूं, उसके लिए कुछ ला दूं, कुछ नहीं। अगर मैं हूँ, मैं आ जाऊँ उसके लिए वही क्या काम बोलते हैं, आ जाओ तू आजा, बाकी दुनिया जीत लेंगे हम ऐसे ही। तो हर बच्चा अपने गांव में घर में रहना चाहता है और उसको रोजगार के लिए बाहर जाना पड़ता है और लानतें सहनी पड़ती है। और ये लानत इन बिहार के युवाओं पर नहीं है, ये लानत सरकार पर है और इन आंसुओं की जिम्मेदार सरकार है और सरकार को अकाउंटेबल बना रहे हैं। ये सब ज्यादातर जो युवा आप देखेंगे बाहर काम करते हैं वो कह रहे हैं नहीं सरकार बदल देंगे इस बार। ये तकलीफ है। जब तक सरकार नहीं बदलेगी हमें रोजगार नहीं मिलेगी, क्योंकि जब 5